इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो विमान आया है तेल अवीव से, इसने उड़ान भरी थी और 165 भारतीयों को लेकर ये सुरक्षित हिंदुस्तान लौटा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इजरायल ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। सभी यात्री विमानों के लिए इजरायल ने एयर स्पेस बंद किया है। इमरजेंसी फ्लाइट्स के लिए भी अपना एयर स्पेस इजरायल ने फिलहाल बंद कर दिया है। ईरान की ओर से मिसाइल हमले के बाद यह फैसला इजरायल ने लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजरायल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ईरान की तरफ से तो अब बयान दे दिया गया ना कि हमने युद्ध विराम जो है वो ईरान के समय के हिसाब से सुबह 7:30 बजे से लागू किया है। ये जो फैसला इजरायल का है अपना एयर स्पेस बंद करने का, ये इस ऐलान के बाद ईरान के मतलब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या ईरान और इजरायल के बीच? हाँ बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर की बात आई है वो चरणों में आई है, फिर आवाज़ आई है कि वो पहले 6 घंटे में ईरान को करना है, फिर 12 घंटे में फिर इजराइल को करना है, जो अपने मिशन है वो पूरे कर लें। ये बात भी उनके बयान में सामने आई है, लिख के आई है। तो अगर 12 घंटे का समय है तो फिर इजराइल उसको पूरा समय लेगा। और इजराइल अब जब उनके ऊपर अटैक हुआ है युद्ध विराम के ऐलान के बाद, ग्राउंड पे नहीं हुआ लेकिन ऐलान हुआ, तो उसके बाद तो उसका बदला जरूर लेगा ही, वो लेगा, ईरान से लेगा। 12 घंटे का टाइम है उनके पास, इसीलिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस ये जो बंद कर दी है। और उसके बाद लगता है कि अब इजराइल का हमला जो है, यानी काउंटर वार जो है वो ईरान के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। रोमाना, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, जो वीडियो दिखाया है अभी आपने, जो भारतीय वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये जो इजराइल से लोगों को लेकर आया, हमारे नागरिकों को लेकर आया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि वॉर जोन के बीच में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचता है, जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचता है और वहां से लेकर आता है। तो ये पहली बार इस ऑपरेशन सिंधु में पहली बार हुआ है कि भारतीय वायुसेना का कोई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो वॉर जोन में पहुंचा और वहां से भारतीयों को सुरक्षित 165 भारतीय नागरिकों को लेकर आए। अभी तक जो आ रहे थे वो आर्मेनिया के रास्ते से आ रहे थे, जो आर्मेनिया जो क्योंकि पीसफुल है, वहां से सिविल फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन ये पहला विमान है C-17 ग्लोब मास्टर। मुझे जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता था कि ये तेल अवीव से इस विमान ने उड़ान भरी है। अमान से, जरा प्लीज ये क्लैरिटी दीजिए। आप बता रहे हैं कि इसने जॉर्डन से उड़ान भरी है, बताइए सर। देखिए, जो नागरिक जो इजराइल में फंसे हुए थे तो उनको वहां अमान लाया गया है और अमान से ही इसने इस फ्लाइट ने उड़ान भरी है, यानी कि जॉर्डन से, जो कि बिल्कुल लगा हुआ कंट्री है इजराइल से, वहां से ये विमान 165 नागरिकों को लेकर आया है। ये सभी थे इजराइल में, लेकिन इजराइल से ये जॉर्डन पहुंचे, अमान पहुंचे, और अमान में हमारा ये भारतीय वायुसेना का जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोब मास्टर, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से है, ये वहां पर पहुंचता है। ऐसे वक्त में पहुंचता है जबकि बहुत ज़्यादा तनाव एयर स्पेस पर यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, या फिर कह सकते हैं वेस्ट एशिया में था। उस वक्त में ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचता है, अमान पहुंचता है और अमान से हमारे भारतीय नागरिकों को लेकर आता है। ऑपरेशन सिंधु में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरफोर्स का विमान हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आया है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंधु में पहली बार जब आप एयरफोर्स के विमान को देखेंगे, ये C-17 ग्लोब मास्टर है जो भारतीय नागरिकों को लेकर वापस देश लौटा है। और जैसे कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि साहब, ये वो भारतीय हैं जो इजरायल में थे और इजरायल से ये सड़क के रास्ते जॉर्डन अमान पहुंचे और फिर अमान से इस विमान ने उड़ान भरी है और अमान से ये विमान भारतीयों को दिल्ली लेकर आया है। 165 हिंदुस्तानी इस विमान से सुरक्षित देश लौटे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी यात्रियों का स्वागत किया गया, सभी यात्रियों को तिरंगे दिए गए। सुन लेते हैं जरा। मोहित उपाध्याय, मैं भारत से ही इजराइल गया हुआ था और वहाँ की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी, पिताजी, मेरे परिवारजन बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मैं कंटिन्यू करूँ क्या? तो ये वो हिंदुस्तानी है जो सुरक्षित वापस देश लौटे हैं और सुरक्षित वापस देश लौटने पर जो इनकी खुशी है वो साफ तौर पर इनके चेहरों पर नजर आ रही है। आप सुन रहे थे अभी एक यात्री की तरफ से क्या कहा जा रहा था। और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए
कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे, और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई, हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। तो आप अनुभव सुन रहे थे इस यात्री का जो वापस देश सुरक्षित लौटे हैं। ये भारतीय हैं, बता रहे हैं कि इजरायल गए हुए थे और वहां पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी उस तनावपूर्ण स्थिति से अब सुरक्षित हिंदुस्तान लाया गया है। तो 165 लोगों को लेकर ये विमान दिल्ली पहुंच गया है। ये वो लोग हैं जो इजरायल में फंसे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस युद्ध विराम को लेकर है जिसका ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। युद्ध विराम का सच क्या है और युद्ध विराम अस्थायी या स्थायी, इसको लेकर भी अभी बहुत से सवाल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।